बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे हिबिस्कस का जो प्लांट है इसको रिपोर्ट कैसे करना है। फ्रेंड्स ये है मेरे पास हिबिस्कस का प्लांट है और इसको चंद दिन पहले ही मैंने नर्सरी से बाय किया था, लेकिन इसको बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल जो है आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब भी आप नर्सरी से इस प्लांट को लेके आते हैं तो अक्सर यही होता है कि इसका जो प्लांट है वो सूख जाता है। उसकी क्या रीज़न होती है, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल के साथ आप अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसके पॉट का जो साइज़ है ये तकरीबन 10 इंच का पॉट है जिसके अंदर ये लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी जो रूट्स हैं फ्रेंड्स वो बाहर निकली हुई हैं, जिसकी वजह से ये रूट बाउंडिंग की वजह से इसके जो लीफ हैं फ्रेंड्स वो पेल होना शुरू हो जाते हैं और प्लांट्स जो है वो सूखने लग जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आप फ्रेंड्स आपको लीफ देख सकते हैं कि ये येलो हो गया है। इसकी रीज़न क्या है कि रूट बाउंडिंग की वजह से फ्रेंड्स जो है ये प्लांट आपका सूख जाता है। तो जब भी आप नर्सरी से इसको लेके आएँ तो आप कोशिश करें कि किसी बड़े पॉट के अंदर हो और बड़े पॉट के अंदर हो और उसको बहुत ही केयरफुली आपने इसको निकालना है। तो मीडिया जो है फ्रेंड्स इसके लिए जो आपने बनाना है, फ्लावर जो है फ्रेंड्स ये इसके ऊपर देख सकते हैं कि ये वाइट कलर के फ्लावर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इसके ऊपर लगती हैं। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और इसमें वैरायटी आती है दूसरी भी। तो इसमें जो है फ्रेंड्स मेरे पास जो कलर है इस टाइम ये वाइट कलर का फ्लावर है और ये जब मुकम्मल खिल जाता है तो ये वाइट कलर में ये नज़र आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। स्टार्ट में इसका कलर हल्का हल्का ये आपको येलो नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाइट कलर के मुकम्मल फ्लावर, काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर जो है ये इसके ऊपर लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो मीडिया बनाना है, मीडिया की तरफ चलते हैं और बताऊंगी आपको कि आपने कौन सा मीडिया जो है इस प्लांट के लिए बनाना है। ये मिट्टी आपको ये नज़र आ रही है, इसके लिए जो सॉइल है आपने वेल ड्रेन सॉइल जो है वो इसके लिए बनानी है। और ये पॉट का साइज़ आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े साइज़ का ये पॉट है मेरे पास और ये मेरे पास पड़ी हुई है कंपोस्ट। अब कंपोस्ट जो है इस मिट्टी के अंदर तकरीबन जो है आपने यही करना कि 60% जो है आपने मिट्टी लेनी है गार्डन सॉइल और उसमें तकरीबन 40% जो है आपने वो शामिल करनी है कंपोस्ट। तो ये कंपोस्ट जो है इसको अच्छे तरीके से शामिल करेंगे। ये मेरे पास कंपोस्ट पड़ी हुई है और इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स एक जो बहुत अहम टिप है, इसको रिपोर्ट करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जब बारिशों का मौसम होता है, उस मौसम में कोशिश करें कि आप इसको रिपोर्ट करें या फिर आप इसको मार्च में रिपोर्ट करें जब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। आजकल चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है इसलिए गर्मियों में, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको रेनी सीज़न में रिपोर्ट करें। मेरी मजबूरी ये है कि मैं जब इसको नर्सरी से लेके आएंगी तो इसकी रूट्स जो है वो बाउंड हो चुकी हैं, इसलिए। और आजकल वैसे भी बारिशें जो हैं वो पूरा वीक जो है वो बारिशें हैं, इसलिए सोचा कि इसको मैं मौके से फ़ायदा उठाऊँ और इस प्लांट को जो है वो मैं रिपोर्ट कर लूँ। तो फ्रेंड्स ये मीडिया जो है ये हमारा बन गया है। अब हम इस पॉट के अंदर जो है इसको फिल करेंगे। नीचे आप ये देख सकते हैं कि एक जो छोटी सी ये एक पॉट का पीस जो है, टूटा हुआ पॉट था उसका पीस जो है वो मैंने रख लिया है। ड्रेनेज होल को मैंने कवर कर लिया है और अब इसके अंदर जो है वो हम मिट्टी डालेंगे। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं ये सारी जितनी भी ये हमारे पास कंपोस्ट है ये हमने डाली है। अब इसके अंदर ये बकट पकड़ो, इसके अंदर फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि रूट बॉल जो है बिल्कुल हमने इसको निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे से रूट बॉल जो है इसका निकला है। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मिट्टी जो है हमें कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा पॉट से बाहर निकल आया है, तो इसलिए अभी हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है ना इसकी करनी पड़ेगी। और इसको आप ज़रा आयशा बाहर निकालो, आप किंजा इसको पकड़ो ज़रा, आप मिट्टी निकालो ज़रा, नीचे से मिट्टी निकालो, इस यहाँ से मिट्टी निकालो। तो ये मिट्टी जो है आप ये देख सकते हैं कि ये हम निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी एडजस्टमेंट जो है वो सही हो गई है। अब हम साइडों पे मिट्टी जो है इसके डालेंगे और फिर इसको वाटरिंग करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसका रूट बॉल जो है वो थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो आपका प्लांट जो है वो
सूखने का अंदेशा है, इसलिए कोशिश यही करनी है आपने कि इसका जो रूट बॉल है वो टूटे नहीं। आपने उसको मुकम्मल कंप्लीट ही निकालना है पॉट से, ताकि आपका प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इस प्लांट के ऊपर लगते हैं। हैवी फीडर जो ये प्लांट है, इसको फर्टिलाइज़र की जो ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा है, इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि 15 दिन बाद जो है इसको आप फर्टिलाइज़र जो है वो देते रहें। तो ये मिट्टी जो है साइडों से अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। मिट्टी डालने के बाद जो है फिर वाटरिंग करेंगे और इसको टैप करेंगे ज़मीन के ऊपर, ताकि इसके अंदर से जो एयर पॉकेट हैं वो ख़त्म हो जाए। और ये देख सकते हैं हेल्प करवा रही हैं साथ मेरे हिंजा और आयशा हेल्प करवा रही हैं साथ मेरी, क्योंकि काफ़ी बड़ा पॉट था, इसलिए इसको ये पॉट भी बड़ा था, प्लांट भी बड़ा था, इसलिए अकेले जो है इसको निकालना मुश्किल काम था। जी तो फ्रेंड्स, इसको हमने रिपोर्ट कर लिया है और अब टाइम है इसके लिए वाटरिंग का। और अब हम इसको वाटरिंग करेंगे। इसको हमने अच्छे से ज़मीन के ऊपर 2 से 3 मरतबा टैप किया है, ताकि इसके एयर पॉकेट जो है वो अच्छे से निकल जाएं और एक तरफ से पानी जो है ना वो बहना शुरू ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि इसको वाटरिंग भी जो है हमने कर ली है। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।